Hello everyone, in this video I will discuss top and most expected MS Word MCQs that are very important for competitive exams. So let us discuss. First question is, which is the default alignment in Word? Default alignment in Word. Options हैं left, right, center और justify. Its right answer is left. Left alignment is the default alignment in Word. When you open any Word document, you can see by default left alignment is selected by default. So, which is the default alignment in Word? Left alignment is the default alignment in Word. Next, file extension of Word document is. Word document की extension कौन सी है? It is राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉट डॉक. ठीक है, और अगर 2007 ऑनवर्ड्स वर्ड है तो कौन सी एक्सटेंशन होगी? डॉट डॉक्स. नेक्स्ट, द शॉर्टकट कमांड ऑफ सेव इज. सेव की शॉर्टकट कमांड कौन सी है? इट इज कंट्रोल एस. कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट कमांड ऑफ सेव. और ये बाकी कौन सी हैं? कंट्रोल ए से क्या होगा? कंट्रोल ए इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल. कंट्रोल सी किसका शॉर्टकट है? कॉपी कमांड का. कंट्रोल वी पेस्ट का. तो इसमें से राइट ऑप्शन सेव कमांड का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट ऑफ सेव कमांड. नेक्स्ट, फॉलोइंग फॉन्ट साइज इज नॉट सपोर्टेड बाय वर्ड. कौन सा फॉन्ट साइज सपोर्ट नहीं किया जाता वर्ड में? क्या वो 15 है? क्या वो 72.5 है? क्या 102.89 है? क्या 532 है? इट्स राइट आंसर इज 102.89. ये एक सपोर्टेड फॉन्ट साइज नहीं है, बाकी सपोर्टेड है. फॉर एग्जांपल हाई लिखा आपने, तो यहाँ पे आप 15 लिख दो तो भी चलेगा. और कौन से ऑप्शन हैं? 72.5 लिख दो तो भी चलेगा. फाइन. चाहे आप ये इतना बड़ा फॉन्ट साइज 532 लिख दो तो भी चलेगा. ठीक है, 532 लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा. कौन से वाला? 102.89 नहीं चलेगा. ठीक है, ये डेसिमल 2.89. तो देखो, दिस इज नॉट अ वैलिड नंबर. ठीक है, और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन के द्वारा बताया जा रहा है कि दिस इज नॉट अ राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होता है? ऑप्शंस हैं मार्जिन एडिड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन एडिड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन एडिड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग. सो गटर मार्जिन इज मार्जिन एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग. नेक्स्ट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर. पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर क्या है ये? दीज आर पेपर साइज और पेज लेआउट और पेज ओरिएंटेशन और पेज मार्जिन. ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं. देखो, पेज लेआउट में, ओरिएंटेशन में यू कैन सी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कि पेज आपने हॉरिजेंटली दिखाना है या वर्टिकली दिखाना है. ठीक है, तो ये है ओरिएंटेशन. सो portrait and landscape are page orientation. Next, value of normal margin in inches in MS Word is. normal margin की वैल्यू क्या होती है? लेफ्ट 0.5, राइट 0.5, टॉप 0.5, बॉटम 0.5, या लेफ्ट 0.75, राइट 0.75, टॉप 0.5, बॉटम 0.5.
ਜਾਂ लेफ्ट v1 राइट v1 टॉप 1 बॉटम 1 ਜਾਂ लेफ्ट 1.5 राइट 1.5 टॉप 1 बॉटम 1। तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल मार्जिन इन इंचेस इन एमएस वर्ड इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर, ये वैल्यू ऑफ नॉर्मल मार्जिन क्या है, टॉप 1 बॉटम 1 लेफ्ट 1 राइट 1। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वैल्यू ऑफ नैरो मार्जिन, तो नैरो मार्जिन में टॉप 0.5 बॉटम 0.5 लेफ्ट 0.5 राइट 0.5। तो ये इंपॉर्टेंट है नॉर्मल और नैरो। नॉर्मल के केस में सारे 1 हैं, ठीक है, और नैरो के केस में क्या है, ऑल आर 0.5। तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैब स्पेस मूव्स, कितनी स्पेस मूव करता है टैब। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाई लिखा और अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो कितनी स्पेस, जैसे यहाँ पे जस्ट वेट, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो कितनी स्पेस गया, यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पेस गया, या फिर टैब प्रेस किया तो कितनी स्पेसिस ये मूव कर रहा है। क्वेश्चन इज दिस वन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स मूव, कितनी स्पेस करता है टैब। राइट आंसर इज, ऑप्शन हैं 0.01 इंच, 0.05 इंच, 0.10 इंच, 0.50। तो बाय डिफॉल्ट टैब मूव्स, राइट आंसर इज 0.50 इंच। नेक्स्ट, विच इज द फंक्शन बटन फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर का फंक्शन बटन कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या है, F3 F5 F7 F9। जैसे ये मैंने खोला हुआ है और अगर मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर ओपन करना है तो राइट आंसर इज व्हेन आई ओपन व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। सो ये क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए कौन सा यूज होता है शॉर्टकट। ठीक है, ये आपने याद रखना है ऑप्शन सी। जैसे ही मैंने F7 प्रेस करूंगा तो स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल वाई इज द शॉर्टकट की फॉर। क्या ये अंडू के लिए है, पेस्ट के लिए है, कट के लिए है या रीडू के लिए। कंट्रोल वाई इज फॉर रीडू। और बाकियों का भी बता देता हूँ, अंडू के लिए कौन सा होगा, कंट्रोल जेड। पेस्ट के लिए पहले भी बताया था कंट्रोल वी, कट के लिए कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव अ स्लांटेड अपीयरेंस टू टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट विच करेक्टर फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड। स्लांटेड के लिए क्या बोल्ड लगेगा, सबस्क्रिप्ट लगेगा, सुपरस्क्रिप्ट लगेगा या इटैलिक लगेगा। तो स्लांटेड अपीयरेंस के लिए कौन सा यूज होगा, इटैलिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और अगर मैंने इसको स्लांटेड करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इटैलिक कर दूंगा। ठीक है, तो इटैलिक यूज होता है, उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल आई। नेक्स्ट, फॉर वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए टेबल सेल। टेबल के अंदर वर्टिकली हमने कंटेंट अरेंज करने हैं तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा, चेंज केस, जस्टिफाई, रिप्लेस, टेक्स्ट डायरेक्शन। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेक्स्ट डायरेक्शन। शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए, जैसे ओपन डायलॉग बॉक्स मतलब जैसे यहाँ पे जाके आप ओपन पे क्लिक करते हो तो इसका शॉर्टकट क्या है। एक तो है कंट्रोल ओ। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कि कंट्रोल ओ एक इसका शॉर्टकट है ओपन का। ठीक है, और दूसरा शॉर्टकट क्या है, ऑप्शन हैं शिफ्ट F12, ऑल्ट F12, कंट्रोल F12, कंट्रोल शिफ्ट F12। तो शॉर्टकट की ओपन डायलॉग बॉक्स की है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंट्रोल F12। नेक्स्ट,
ऑटो करेक्ट इज द ऑप्शन टू रिप्लेस, ऑटो करेक्ट किस लिए यूज होता है? टू रिप्लेस एब्रीविएटेड वर्ड्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, लेंथी वर्ड्स, रेज्ड वर्ड्स। तो ऑटो करेक्ट इज द ऑप्शन टू रिप्लेस मिसस्पेल्ड वर्ड्स। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू रिड्यूस और इनलार्ज द प्रिंट। प्रिंट को कम करने के लिए, जहाँ प्रिंट साइज को बड़ा करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, सुपरस्क्रिप्ट, स्केलिंग। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्केलिंग इज यूज टू रिड्यूस और एनलार्ज द प्रिंट। नेक्स्ट, फॉर एडिशन ऑफ रो एट द एंड ऑफ टेबल मूव द कर्सर एट द एंड एंड यूज। इनमें से क्या यूज करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक टेबल बनाया, तो ये है एक टेबल, और यहाँ पे अगर मैंने एक नई रो इंसर्ट करनी हो तो उसने बोला कि फॉर एडिशन ऑफ रो एट द एंड ऑफ टेबल मूव द कर्सर एट द एंड एंड यूज। कर्सर को मैं एंड पे ले गया और हम अब क्या यूज करेंगे? आई विल यूज टैब। तो टैब से क्या होता है, यहाँ पे एक कर्सर है और टैब प्रेस करोगे तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टैब। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू रीस्टोर ए सेंटेंस इरेज्ड जस्ट नाउ। रीस्टोर के लिए कौन सी कमांड यूज होगी? क्या वो अंडू है, रीडू है, ऐड है या इंसर्ट है? तो रीस्टोर करने के लिए क्या होता है? अंडू कमांड यूज होती है। नेक्स्ट, हाउ मैनी फॉन्ट स्टाइल्स विल अपेयर इन फॉन्ट बॉक्स इन डिफॉल्ट। तो फॉन्ट बॉक्स में कितने फॉन्ट्स अपेयर होते हैं बाय डिफॉल्ट? तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कहने का मतलब कि यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो फॉन्ट स्टाइल में, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कितने फॉन्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इट्स का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फॉन्ट बॉक्स में कितने फॉन्ट्स शो होते हैं? 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ द शॉर्टकट ऑफ रिप्लेस। रिप्लेस का क्या शॉर्टकट है? क्या कंट्रोल आर है, कंट्रोल एफ है, कंट्रोल एच है या कंट्रोल वाई है? तो शॉर्टकट ऑफ रिप्लेस इज, क्या रिप्लेस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन इज दिस वन। तो जैसे ये आ गया, तो शॉर्टकट कौन सा हुआ? कंट्रोल, इसका शॉर्टकट है एच। ठीक है, तो रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एफ किसका शॉर्टकट है? फाइंड का। तो अभी इसका राइट आंसर क्या है? शॉर्टकट ऑफ रिप्लेस क्या है? कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल वाई आपको पहले ही बता दिया, ये है रीडू कमांड का शॉर्टकट। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो रिजल्ट्स। अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ तो क्या होगा? क्या वो एक करेक्टर लेफ्ट मूव करेगा? क्या वो एक सेंटेंस लेफ्ट मूव करेगा? क्या वो एक वर्ड लेफ्ट मूव करेगा? या इनमें से कुछ भी नहीं? तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो अगर हम प्रेस करते हैं तो इट विल मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट। तो इसका राइट आंसर है वन वर्ड टू द लेफ्ट। तो अभी इसी सीरीज में इस पार्ट में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम और इसका नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे एमएस वर्ड के क्वेश्चंस का, आई विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर एग्जाम्स. So that's all. Thank you for watching. Hello everyone, in this video I will discuss Microsoft Excel most important MCQs. These questions are very important if you are preparing for IT exam. So let us start. First question is, what is the intersection of column and row on a worksheet called? वर्कशीट आप लोगों ने देखी होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ये कॉलम्स है, ये रोज है और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है कॉलम, वैल्यू, एड्रेस और सेल। वेरी सिंपल, important question it is. What is the intersection of a column and a row on a worksheet called? It is called cell. Next,
Which function in Excel tells how many numeric entries are there? How many numeric entries? Which function in Excel tells? Options है num, count, sum, check. It's very simple again. Count function in Excel tells how many numeric entries are. MS Excel is word processing program, spreadsheet program, presentation program, none of the above. MS Excel is a spreadsheet program. We also call MS Excel sheet spreadsheet. Spreadsheet भी बोलते हैं. Formulas in Excel start with. Formulas किससे start होते हैं? Hash, percentage, equal, numbers. तो very simple. जब भी हमने formula लिखना हो Excel में तो we start with equals. For example, max. Equal symbol से जब भी हम लिखते हैं तो that is the formula. So formulas in Excel start with equals. Which function will you use to enter current time in worksheet cell? वर्कशीट के सेल में ये एक सेल है, यहाँ पे अगर आपको करंट टाइम चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? करंट टाइम यूज करोगे, टाइम यूज करोगे, नाउ यूज करोगे, या सभी यूज करोगे? Which function will you use to enter current time in a worksheet cell? क्या यूज करेंगे? सिंपल नाउ फंक्शन यूज करेंगे. आपने सिंपल सेल के अंदर इक्वल्स नाउ लिखना है तो करंट टाइम आपको शो हो जाएगा. Which function in Excel checks whether a condition is true or not? कंडीशनल चेकिंग भी हो जाती है Excel. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फॉर्मूला तभी चलाना हो कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? तो सिंपल है, कंडीशन के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा? इफ फंक्शन वी हैव टू यूज. सिंपल इफ. ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एमएस एक्सेल के, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं. इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज ABC 1 2 3 A1 A2 एक्सेट्रा $A1 $A2 एक्सेट्रा. कॉलम मतलब ये एक्सेल के कॉलम है, है ना? तो ये कॉलम है तो इनके नाम क्या होते हैं? सिंपल है भाई. इसका नाम जैसे ए होगा, बी होगा, सी. ये कॉलम के नाम क्या है? ABCD. और रोज के नाम क्या होंगे? 1 2 3, है ना? पर्टिकुलर सेल का नाम क्या होगा? जैसे इस सेल का नाम क्या होगा? E2. तो याद रखना, कॉलम के नाम ABC, क्या कॉलम के नाम क्या है? ABC. रोज के नाम 1 2 3 और सेल के नाम क्या? A1 A2 एक्सेट्रा, है ना? सिंपल. Long text can be broken down into many lines within a cell. You can do this too. जैसे एक स्मॉल सेल है तो यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस तो पूरे का पूरा इस सेल में आएगा नहीं. अगर हमने उसको ब्रेक करना हो इन मल्टीपल लाइंस, हम क्या यूज करेंगे? जस्टिफाई यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट यूज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, या कुछ भी. वी विल यूज रैप टेक्स्ट. The process of arranging the items of a column in some sequence or order. कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज है, हमने उनको किसी सीक्वेंस में स्टोर करना, अरेंज करना किसी सीक्वेंस में, किसी ऑर्डर में. हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सॉर्टिंग. वेरी सिंपल, उसको बोलेंगे सॉर्टिंग, सॉर्ट करना. नेक्स्ट, गेटिंग डाटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड. किसी और शीट में डाटा पड़ा हुआ है, हम उस शीट से, उस शीट के सेल से डाटा लेना है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल, वेरी सिंपल, उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन देखो पहले क्या है? रेफरेंसिंग, असेसिंग, फंक्शनिंग, नन ऑफ द अबव. उसको हम बोलते हैं रेफरेंस. Which area in an Excel window allows entering value and sorting?
फॉर्मूला हम एंटर करते हैं या कुछ वैल्यू एंटर करते हैं, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं एक्सेल के? स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार, फॉर्मूला बार या हम उसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज, ये पहले बता दिया। कॉलम कैसे लेबल होंगे? ABC, रोज होंगी 1 2 3, और सेल कैसे होंगे? A1 A2 C1, ठीक है, D2 एक्सेट्रा। तो रोज कैसे लेबल होंगी? रोज लेबल होगी 1 2 3 एक्सेट्रा। व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट ए चार्ट? हम एक्सेल में चार्ट भी बनाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होगा? पाई भी चार्ट, एक्सेल भी चार्ट, डाटा भी चार्ट या चार्ट भी चार्ट। वेरी सिंपल, वी यूज चार्ट भी चार्ट। The basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel. Excel के अंदर हम डाटा किस में एंटर करते हैं ना? यहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल। The basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called cell. To return the remainder after a number is divided by a divisor in Excel, we use function. रिमाइंडर के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल, क्या राउंड यूज करेंगे, क्या फैक्ट यूज करेंगे, क्या मोड यूज करेंगे, या कुछ भी, तो हम मोड यूज करेंगे। हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट ए न्यू एक्सेल फाइल? हमने नई एक्सेल फाइल बनाई, ये फाइल बनती है, एक नई शीट बनाई, नई वर्कबुक बनाई, तो बाय डिफॉल्ट नीचे कितनी शीट्स होती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बाय डिफॉल्ट नीचे होती हैं 3 शीट्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और हम इनको रीनेम भी कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, शीट बोलते हैं या वर्क। एक्सेल की फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक। जैसे ही हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं सिस्टम में, तो कोई नई फाइल क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। और वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट हम जब हम वर्कबुक बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, तो हम बोलते हैं वर्कशीट्स। उनके नाम होते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, और हम नई शीट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल की फाइल को हम क्या बोलते हैं? वर्क। ओपन गलती इस क्वेश्चन में क्या आती है? स्टूडेंट्स लिख देते हैं वर्कशीट, वो गलत है, वर्क। What type of chart will you use to compare performance of sales of two products? दो प्रोडक्ट की सेल को कंपेयर करना, ठीक है। जैसे ये एक प्रोडक्ट ये है तो दूसरा इसके साथ ये, हम कौन सा चार्ट यूज करेंगे? यूज करेंगे कॉलम चार्ट। ये शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम, पूरे के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? ये एक कॉलम है एक्सेल में और हमने पूरे के पूरे को हमने हाईलाइट सिलेक्ट कर दिया, क्या यूज होगा? ऑप्शंस पढ़े, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल राइट एरो की, नन ऑफ द अबव, यूज होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। व्हाट आर द टैब्स दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच वर्क? पहले बता दिया, ये वर्कबुक है और जो इसके नीचे टैब शो होते हैं तो क्या बोलते हैं? ये शीट्स होती हैं ना, 3 होती हैं बाय डिफॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं शीट टैब। डैश इज ए ग्रिड विद लेबल्ड कॉलम एंड रोज। ये कॉलम एंड रोज जो लेबल्ड होते हैं, जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ठीक है, और ये पूरे के पूरे रोज भी हैं इसमें 1 2 3। इसको पूरे के पूरे को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्कशीट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी है, लेकिन कंफ्यूजन कई बार क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एंटर डाटा इन ए सेल? मतलब ये है कि आप सपोज करो इस पर्टिकुलर सेल में, इस सेल में डाटा एंटर करना है, तो क्या कर सकते हो? एरो की से भी जा सकते हो आप इस सेल से इस सेल पे, ठीक है। ये टैब की से भी जा सकते हो, फॉर्मूला बार में क्लिक करके भी हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं, लेकिन एस्केप की प्रेस करने से हम
डाटा एंटर नहीं कर सकते। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एसेस डाटा? कौन सा नहीं हो सकता? सी। राइट आंसर इज सी। Which button do you click to add up a series of numbers को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा बटन बना होता है? तो ये बना होता है बटन एक्सेल की शीट पे, इसको हम बोलते हैं ऑटो सम बटन। Without using the mouse or the arrow key, what is the fastest way of getting to cell A1? तो आप ऐसे शीट में सेल में हो, A1 सेल में आपने जाना है। जस्ट आइडिया बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि सपोज करो अभी कर्सर यहाँ, तो कर्सर आपने यहाँ से यहाँ पे लिखेगा, इस पार्ट क्या एरो की। तो फास्टेस्ट वे क्या है? सिंपल, याद रखना है, शॉर्टकट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस होम करेंगे, आप यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली? फॉर्मूला कौन सा सही से एंटर नहीं है? ऑब्वियस है, आपको क्लियर होगा ये आपका सही से एंटर नहीं है, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है ना, वो कहाँ से शुरू होना चाहिए? पहले भी क्वेश्चन किया, फॉर्मूला मस्ट ऑलवेज बिगिन विद इक्वल्स। तो ये आपका सही आंसर है, ये गलत एंटर हुआ है। तो ये 25 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि रिपीट हुए हैं, है इजी लेकिन स्टिल कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर। Hello everyone, in this video I will discuss Microsoft Word important shortcut keys. These are very important shortcut keys that you must know, and if you are preparing for any competitive exam, you get 2 to 3 questions related to shortcut keys. So let us start. Control A, we use Control A for, it is used to select all contents of the page. Control B, we use to bold highlighted section. Control C is used to copy selected text. Control D, why we use Control D? It opens the font preferences window. Control D is used to open the font preferences window. Control E, Control E we use to align the line or selected text to the center of the screen. Control F, it open find box. Control F is used to search something. Control I, italic highlighted selection. Control J, why we use Control J? What is the use of this Control J? It aligns the selected text or line to justify the screen. Control E we use for if we want to align the line or text to the center, and Control J justification to justify the content. Control K, why we use Control K? What is the use of Control K? Control K is used to insert a hyperlink.
Control L, it aligns the line or selected text to the left of the screen. Control E, center. Control J, justify content. Control L, left alignment. Control M, it is used to indent the paragraph. Control N, opens new blank document window. Control O, it opens the dialog box or page for selecting a file to open. Open dialog box. Control O. Control P, it is the shortcut of print window. Control R, why we use Control R? It aligns the line or selected text to the right of the screen. For right alignment we use Control R. For left alignment we use Control L. Control S, this is very common. Save the document. Next, Control T, it create a hanging indent. Control T is used to create a hanging indent. Control U, Control U is for underlining the selected text. If we want to underline the text, we use Control U. Control V, again common shortcut, it is used for paste. Control C is for copy, Control V is for paste. Control C copy, Control V paste. Control W, it close the currently open document. If we want to close the document, Control W. If we want to create new document, Control N. Control X, it is used to cut the selected text. Control X, cut. Control C, copy. Control V, paste. Control Y, redo the last action performed. Control Y is used to redo the last action performed. Control Z, undo the last action. Control plus Shift plus A. Control Shift A. Why we use Control Shift A? Control Shift A, it sets the selected text to all capital letters. If we want to capitalize some text, just select that text and use Control Shift A, very important shortcut. Control Shift A we use to, if we want to set the selected text to all capital letters. Control Shift D, it add double underline to the selected text. You must try this option. Just select the text and then use Control Shift D. It will add double underline to the selected text. Control Y, redo the last action performed. This I have already discussed. Control Z, Control Shift A, it sets the selected text to all capital letters. Control Shift F, what is the use of Control Shift F? It opens font window. It will open the font window to change the font. Control Shift L, it quickly create a bullet point.
if we want to add some bullets to some text, Control Shift L. Control Shift and greater than symbol. Control Shift greater than. Increase selected font. It will increase the selected font plus 1 point up to 12 point, and then increase font plus 2 points. It means suppose a font size is 8, and if we press Control Shift greater than, then font size will be 9, then 10, then 11, then 12, and then 14. So 1 point up to 12, and then 2 point increase. Control Shift less than. Decrease selected font minus 1 point. If 12 point or lower, if above 12, decreases font by plus 2 point. Control plus right bracket, right square bracket. Increase selected font plus 1 point. There is a difference. Control Shift greater than, it will increase the font size by 2 point if font size is above 12. But Control right bracket always increase selected font by 1 point. Control left square bracket, it decrease selected font by minus 1 point. Control plus left arrow moves one word to the left. Control plus right arrow moves one word to the right. It will move the cursor in the right direction, moves one word to the right. Control plus up arrow, it moves to the cursor will move to the beginning of the line or paragraph if we are using Control up arrow. Control down arrow moves to the end of the paragraph. Control up arrow moves to the beginning of the paragraph. Control down arrow moves to the end of the paragraph. Control plus home, it moves the cursor to the beginning of the document. Control plus home moves the cursor to the beginning of the document. Control plus Alt plus 1, it changes the text to heading 1. Control plus Alt plus 2 changes text to heading 2. Control Alt plus 3 changes text to heading 3. Control plus F2, what will happen if we use Control F2? It display the print preview. Another important shortcut. What is the shortcut of print preview? Control F2. Shortcut of print command is Control P, but shortcut of print preview is Control F2. So these shortcuts are very important that every computer guy must know. So these shortcuts will definitely help you if you are using MS Word, or if you are preparing for competitive exam related to IT. These shortcuts will definitely help you. So that's all for this video. Thank you for watching.